नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया राजस्थान बुलेटिन का। बात होगी 12 की, जहां भाजपा प्रबुद्ध जन सम्मेलन में नेताओं ने जीएसटी सुधारों से आमजन को मिली राहत और सस्ती हुई दैनिक उपयोग की वस्तुओं की जानकारी दी। इसके साथ ही बात होगी भरतपुर की, जहां मंत्री सुरेश सिंह रावत ने सेवा शिविर और विकास कार्यों की समीक्षा की। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। खबर 12 से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रबुद्ध जन सम्मेलन प्रेस वार्ता में प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। उन्होंने बताया कि जीएसटी सुधारों से रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य सेवाएं, वाहन सहित कई आवश्यक वस्तुएं सस्ती हुई हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष नरेश सिकरवार ने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो जनता और व्यापारियों के बीच जाकर जीएसटी बदलाव के फायदे बताएं और सुनिश्चित करें कि अधिकतम लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचे। कार्यक्रम का शुभारंभ श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुआ। मंच पर कई वरिष्ठ भाजपा नेता मौजूद रहे और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं प्रबुद्धजनों ने भागीदारी निभाई। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन बड़ा चल रहा है और उन्होंने अपने जन्मदिन के अवसर पर देश की जनता को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है, जिसमें लगभग आम जनता, जिसको हम सामान्य जीवन जीने वाले लोग कह सकते हैं, उनमें मजदूर भी आते हैं, किसान भी आते हैं, व्यापारी भी आते हैं, कर्मचारी भी आते हैं, छोटे कर्मचारी भी आते हैं। इस प्रकार की जितने भी दैनिक उपयोग की लगभग 90% ऐसी वस्तुएं जिन पर अब तक जीएसटी के मार्फत 12% और 18% टैक्स लग रहा है, उस टैक्स को घटाकर 5% टैक्स किया है, जो अभूतपूर्व है और देश की जनता के लिए बहुत बड़ी राहत है। जी, विश्व उत्सव का क्या मामला है कि टैक्स भी तो भाजपा सरकार ने ही तो लगाया था, कभी भाजपा नहीं लगाया उत्सव को लेकर। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गद्दी संभाली थी, प्रधानमंत्री बने थे, उस समय देश को टैक्स के दायरे में लाने के लिए उसकी आवश्यकता थी। कांग्रेस के राज में देश की अर्थव्यवस्था जीर्ण थी और आप जानते हैं कि देश का मुखिया देश का विकास टैक्स के लोगों के पैसे से ही करता है। उस समय ये जीएसटी का मसौदा कांग्रेस सरकार ने तैयार किए हुए था, लेकिन कांग्रेस की हिम्मत नहीं हो रही थी। मोदी जी को जब वो बना बनाया मसौदा मिला तो उन्होंने जीएसटी को लागू किया। जीएसटी लागू करने पर देश की जनता का विश्वास मोदी जी के प्रति प्रकट हुआ और लगभग 10 साल के कार्यकाल में डबल संख्या में करदाताओं ने कर देना प्रारंभ किया। जब देश की आय समुचित हो गई और ऐसा महसूस हुआ कि देश की जनता को राहत प्रदान करना चाहिए, तो फिर मोदी जी ने अपने 10 साल के 12 से सी न्यूज संवाददाता पंकज की रिपोर्ट। राजस्थान सरकार के जल संसाधन और जल संसाधन विभाग के मंत्री भरतपुर जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश सिंह रावत मंगलवार को जिले के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने ग्रामीण और शहरी सेवा शिविर 2025 अंतर्गत ग्राम पंचायत मडरपुर के अटल सेवा केंद्र में आयोजित शिविर का अवलोकन किया। शिविर में प्रभारी मंत्री ने विभिन्न योजनाओं में लाभान्वित लोगों को प्रमाण पत्र, पट्टा और चेक वितरित किए। इसके बाद रावत जिला कलेक्ट्रेट सभागार में दोपहर को जिले में फ्लैगशिप योजनाओं, अतिवृष्टि प्रभावितों के लंबित प्रकरणों, गिरदावरी, मरम्मत कार्य, उर्वरक उपलब्धता और वितरण, विभिन्न विभागों द्वारा आमजन को उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं की समीक्षा को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। के अंदर नगर निगम द्वारा लाभार्थियों का प्रमाण पत्र वितरण का कार्यक्रम रखा गया और अभी हमारे शहरी सेवा शिविर, ग्रामीण सेवा शिविर भी चल रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर व्यापक स्तर पे जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, प्रचार प्रसार के साथ ही अधिक से अधिक लोगों को कैसे लाभ मिले, इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। मुसावर हलेना थाना इलाके में खेत पर कार्य करने गए एक व्यक्ति के साथ उसके ही परिजनों ने रास्ता रोककर गाली गलौज कर ट्रैक्टर पर पथराव करने का आरोप लगाया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। जानकारी के अनुसार नगला धवला निवासी प्रेम सिंह ने बताया कि वो अपनी जमीन की जुताई करने गया था, जहां पर चंचल कुमारी उर्फ बीना ने खेत को नहीं जोतने दिया और गाली गलौज करते हुए पथराव कर ट्रैक्टर को क्षतिग्रस्त कर दिया। विपक्षी पक्ष ने झूठा केस में फंसाने की नीयत से प्रेम सिंह पर
कड़व में आग लगाने का आरोप लगाया है। वहीं पीड़ित प्रेम सिंह जाट की ओर से संबंधित थाने पर आरोपियों के खिलाफ परिवार भी लगा दिया गया है। तो इन्हें वहाँ रोड पर घेर दिया, रोड पर घेर कर नीचे उतार फेंका है। 4 लोग ठाड़े अगर पत्थर फेंक रहे हैं। 2 भैया हैं, 2 छोरी हैं और 1 महतारी है इनके और 2 के पद और दे पत्थर सारा ट्रैक्टर फोड़ फेंक दिया और उसकी जान ले उखाड़। भरतपुर से सीनू संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। जयपुर की छोटी चौपड़ स्थित चतुर्भुज जी के मंदिर में नवरात्रि के उपलक्ष्य में वर्गो संस्कृति संस्था द्वारा चतुर्थी के अवसर पर भव्य कन्या पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संस्था के अध्यक्ष रूपाली राव ने बताया कि कार्यक्रम प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। वहीं सूचना मंत्री सुनील जैन ने बताया कि इस अवसर पर 1111 कन्याओं को भोजन के पैकेट वितरित किए गए, जिसके लिए SG पारीख सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प्रेम पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शिवम पब्लिक स्कूल, स्टार किड्स स्कूल, राष्ट्र उन्नति विद्यालय, विक्रम बाल निकेतन सहित कई शिक्षा संस्थानों में जाकर वितरण किया गया। संस्था के सचिव रवि कश्यप ने कहा कि नवरात्रि में 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को भोजन कराने से देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे अन्न, ज्ञान, धन, रोग मुक्ति और संतान सुख जैसे शुभ फल मिलते हैं। इस अवसर पर समाजसेवी चंद्र प्रकाश अग्रवाल, पतलिया अशोक कुमार, आशा झालनी, कोषाध्यक्ष मोना अग्रवाल सहित समस्त संस्था के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। जयपुर से सीनू संवाददाता भगवान दास शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।